Those are my beautiful souls. Welcome. Welcome to this special live of the Nisa Show. I am absolutely thrilled to have you here. Type live if you are here with us right now, or type replay if you are watching this amazing conversation later. And if we haven't met yet, I am Lisa, Kabarul Lisa, India's first Hikmat coach and the founder of the Hikmat Academy. I help corporate professionals transform into Hikmat leaders, and I am on a mission to direct 1 lakh professionals achieve inner wisdom, heal emotional wounds, and rise as confident, harmonious leaders in both their personal and professional lives. And today, I am absolutely excited to explore transformation through unique lens, unlocking your potential, transform your life from within. Meet Natasha Gupta ji. She is a certified life coach, handwriting analyst, graphotherapist who is helping people transform their lives through some unique and powerful techniques. If you are someone who feels stuck, struggling with confidence, or just curious about personal growth, this session is for you. And don't forget to like, share, and invite your friends who might benefit from this conversation. Welcome, welcome, Natasha ji. Could you please introduce yourself to our beautiful souls, to our audience? Thank you, Kamal. Thank you. I think you have introduced me really well. And I am a handwriting analyst, life coach, and a graphotherapist. By profession, I'm an architect also. And I help people, especially the broken people, to heal themselves. ये थोड़ी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है. मेरी आवाज कम आ रही है? अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है. ओके। सो मैं नताशा जी, हाँ, अब बिल्कुल ठीक है आपकी आवाज. जी बताइए. मैं ये कह रही थी कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी भी इंसान की मदद कर सकूं. दिस इज माय बिगेस्ट मिशन टू हेल्प पीपल. अमेजिंग. यही तो है कि हमें हेल्प करती है. हमें समझ आता है किसी का दुख दर्द. हम आंखें पढ़ लेते हैं, राइट? So, Natasha ji, every transformational expert has their own transformational story. हर किसी की एक जबरदस्त स्टोरी है. एंड आई बिलीव कि आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी होगी. एंड कि आप भी कहीं 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 ना कहीं यू हैव वॉक्ड थ्रू देयर ओन फायर, क्योंकि हर किसी का यही लाइफ है. लाइफ का यही अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं. तो क्या आपने भी कोई ऐसा अपने किसी मेस को मैसेज बनाया, या व्हाट पर्सनल स्ट्रगल्स आर चैलेंजेस लेड यू टू द वर्क आप जो आज काम कर रहे हो? कोई ऐसा पर्सनल चीज था जिसने आपको यहाँ लाके आज खड़ा किया? हाउ डिड योर ओन जर्नी शेप योर अप्रोच टू हेल्पिंग अदर्स की उनकी अब आप अनलॉक कर देते हो, उनका पोटेंशियल उनको कैसे बाहर निकालना है? थैंक यू कमल. दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड इट रियली टचेस माय हार्ट बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे वहां ले जाता है जहां पे मैं कभी थी. अब तो ये हम्म. नई नताशा है जो आपके सामने है. एक एक टाइम था, ये नताशा भी टूटी फूटी थी बिल्कुल. एंड जिंदगी में जैसे हम सब जूझ रहे होते हैं, तो मैं भी किसी ना किसी सर्कमस्टांसिस में जूझ रही थी. आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी. आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी इन माई मैरिज ऑल्सो. एंड पर्सनली भी मुझे हेल्थ वाइज भी बहुत चैलेंजेस थे. मतलब पीरियड्स के बहुत चैलेंजेस थे. और मतलब थे, कोई ना कोई चैलेंजेस मेरी लाइफ में चलते रहते थे. बट टिल द टाइम जब कोरोना आया, तब तक भी ऐसे ही ज़िंदगी टूटी-फूटी चल रही थी. एंड एकदम से सितंबर 2020 में मुझे पता चला कि आई हैव ब्रेस्ट कैंसर. आई वाज़ डायग्नोज्ड विद इट. बट सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि कैंसर के बाद शायद लोग टूट जाते हैं. और जैसे हम्म. मैंने देखा जब मैं हॉस्पिटल्स में जाती थी, तो नर्सेस भी यही बोलती थी कि आप में बहुत हिम्मत है एंड बाकी पेशेंट्स में नहीं है, तो उनको आप प्लीज़ मोटिवेट करो कि व्हाई यू हैव दिस हिम्मत. तो ये जो हिम्मत थी ना मेरे अंदर, ये सिर्फ इसलिए थी क्योंकि समहाउ समवेयर आई हैव दिस बिलीफ दैट दिस हैज हैपेंड मी टू टीच मी समथिंग. दिस हम्म. हैज नॉट हैपेंड मी टू टेक माय लाइफ. दिस हैज हैपेंड क्योंकि मुझे ग्रो करना है लाइफ में. और मैं इस हम्म. लाइफ की, हम ना रोज जिंदगी की, जो रोज की जिंदगी होती है ना, इसको हम्म. भेजना है, इसका सुन लिया, उसका खाना दे दिया, हम इसी में रह जाते हैं.
है ना? हम्म। हम इससे ऊपर, स्पेशली लेडीज़ की ज़िंदगी तो मुझे लगता है इससे ऊपर होती ही नहीं है। हम शायद सोचते ही नहीं, क्योंकि हमने अपनी मम्माज़ को भी ऐसे ही देखा है, ज़िंदगी में बिल्कुल। स्ट्रगल करते हैं, और आज भी मेरी मम्मा ऐसे ही स्ट्रगल कर रही हैं। पर हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि हम भी इसीलिए पैदा हुए हैं, है ना? तो मेरी हम्म। भी यही थिंकिंग थी। पर जब ये कैंसर हुआ तब मुझे पता लगा कि मेरी ज़िंदगी में ज़िंदगी ही नहीं थी, बाकी सब कुछ था। बिकॉज़ जबरदस्त। यही नहीं दिख रहा था कि नताशा के पास ज़िंदगी है या नहीं। ये तो सब दिख रहा था कि हाँ, अच्छा पति है, बेटा है, घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, एवरीबॉडी इज़ देयर टू सपोर्ट मी। बट ये नहीं पता था कि नताशा भी है या नहीं, बचेगी या नहीं। हाँ। हाँ। तो दिस अपना रिलेशनशिप अपने साथ ही नहीं था। अपने साथ ही नहीं था। सेल्फ लव नाम की चिड़िया का भी मतलब कोई ज़िक्र ही नहीं था, क्योंकि कभी हाँ। देखा ही नहीं, पता ही नहीं। एंड टू माय सरप्राइज़, मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं आज भी लोगों से बात करती हूँ अगर सेल्फ लव की, तो लोग, लेडीज़ का क्या रिएक्शन होता है कि हाँ, हम सबसे पहले खाना कैसे खा सकते हैं? पहले तो घरवालों को देंगे, बच्चों को देंगे, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। एंड हाँ। मैं और मैं एकदम से झटपटा के, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इसी मंज़र में थी, इसी टाइम पे थी जो मैंने ज़िंदगी में जिया, और मैं एकदम से कहती हूँ, "क्यों? तुम क्यों नहीं पहले खा सकती? व्हाई डोंट यू चूज़ योरसेल्फ?" तो इस हाँ। टाइम ने मुझे ये बताया कि नताशा, इट्स हाई टाइम दैट यू चूज़ योरसेल्फ। हम्म। एंड बिल्कुल। दैट इज वेयर माय ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली बिगैन। पर वो अभी तो बिगैन हुई थी, दैट वाज 2020, एंड नाउ इट इज 2025, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, और बहुत सारी दुनिया को लेके चलना है। अमेजिंग, दैट्स सो पावरफुल नताशा जी। सो मेनी व्यूअर्स आज ये रिलेट कर पा रहे होंगे, ये जर्नी, ये टर्निंग पॉइंट, जो पेन से पर्पस तक की जर्नी जो रही आपकी, ये सारे कर रहे होंगे रिलेट, क्योंकि वही मदर्स, हमें आदत है कि गरम गरम फुल्का पहले दूसरों को चाहिए, दूसरों को परोसो। अच्छा, सामने पड़ा भी है डाइनिंग टेबल पे खाना, लेकिन फिर भी परोसना हमें ही है। परोस, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आदत किसने डाली है, हमें हमारी मदर से आई, और हमने भी आगे वही, हमने खुद को वही जो, मैं हमेशा बोलती हूँ, खुद से खुद का रिश्ता जो है हमारा वीक है, जो हमने अब स्ट्रांग कर दिया है। नहीं? तो आपने भी अपनी तकलीफ को जो ये मैसेज जो बना दिया मेस को, ट्रूली आई थिंक अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग टू, थैंक यू सो मच। सो आगे चलते हैं कि आगे, क्योंकि कहाँ से ये ट्रॉमा आया। ये थैंक यू ट्रॉमा सो मच। ये जो ट्रॉमा आया होगा, जहां तक मुझे लगता है, वो ऐसे, ये मेरे इनर चाइल्ड का ट्रॉमा होगा। बिकॉज हाँ। मैंने हमेशा बचपन से यही स्टोरी सुनी है कि जब हम्म। मैं पैदा हुई तो मेरी मम्मा बीमार हो गई। तो ये जो हम्म। स्टोरी है ना, इसने मतलब जहां तक भी मैं जिंदगी में याद करती हूँ, तो मुझे तो यही याद आता है कि मम्मा वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। बट ये हम्म। जो स्टोरी है ना, एक, कि जो मैं जब पैदा हुई तो मेरी मम्मा बीमार हो गई, इस स्टोरी के कारण आई ऑलवेज यूज टू फियर, कि मेरे पास अच्छा। nobody is there for me, I am हम्म। alone. And हम्म। because of this inner child, I didn't know कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। मतलब I was finding love everywhere, and till हम्म। date अगर मैं आपको बोलूँ तो मुझे प्यार नहीं मिला, because I was finding it. हम्म। जब मैंने अपने आप से प्यार किया, when the moment I started loving myself, हम्म। अब there is no looking back, अब मुझे प्यार की जरूरत नहीं है। अब मुझे जी लगता है बिल्कुल। I love myself, I am important, I am आई एम needed. इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और मैं भी इस इनर चाइल्ड की ही तरफ आ रही थी कि इनर चाइल्ड हीलिंग जो है समथिंग मैनी पीपल हैव हर्ड अबाउट, बट जैसे कि आपने भी बोला कि डोंट फुली अंडरस्टैंड कि है क्या ये। और मैंने तो अक्सर मैंने, आपने भी देखा होगा कि पेरेंट्स ये बोलते हैं, बचपन की बातें हैं भूल जाओ, या इसको एक थप्पड़ मारो तो सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा, इसका ये ड्रामा कर रहे हैं बच्चे। बट ये इतना सिंपल नहीं है, राइट? बिल्कुल, एंड बिल्कुल। यू स्पेशलाइज इन इनर चाइल्ड हीलिंग अलोंगसाइड अदर, आपकी बहुत मोडालिटीज आप और भी यूज कर रहे हो। एंड कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इनर चाइल्ड वर्क रियली मीन्स, एंड हाउ डू ये जो अनहील्ड चाइल्डहुड के ये जो वोंट्स होते हैं शो अप इन आवर एडल्ट लाइव्स विदाउट विदाउट अस इवन रियलाइजिंग, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, जैसे कि अभी आपने बोला कि हम रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि, आपने बोला कि मुझे कोई नहीं था जो मुझसे प्यार करता। सो आप कैसे इसको लेंगे? मैं कमल आपको यही कह रही हूँ कि
मम्मा थी मेरे लिए हमेशा, बट दिस बिकेम माई स्टोरी। ये मेरी एक हम्म स्टोरी बन गई, क्योंकि मैंने हमेशा मम्मा के मुंह से यही सुना कि जब ये पैदा हुई तो मैं बीमार हो गई, जब ये हम्म पैदा हुई तो मैं बीमार हो गई। तो दिस स्टोरी हैड सच ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी। एंड ये इनर चाइल्ड क्या होता है, जब भी बच्चे ये 6-7 साल तक होते हैं ना उम्र में, तो कोई ना कोई ऐसा इंस्टेंस हो जाता है लाइफ में, जब वो सोचते हैं कि जो मेरी मम्मा है ना, उसको सब कुछ पता है, या जो मेरी टीचर है ना, उसको सब कुछ पता है, वो ही हम्म अथॉरिटी है। मतलब हमारी लाइफ में जो भी अथॉरिटी फिगर्स होती हैं, इट कुड बी टीचर्स, इट कुड बी पेरेंट्स, राइट, और कई बार ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, है ना। तो क्या हाँ होता जी। है कि उनमें से किसी ना किसी पे हम इतना विश्वास करते हैं कि ये जो बोल रहा है वो पत्थर की लकीर है, वो बिल्कुल सच है। तो छोटा हम्म बच्चा है, उसकी अपनी दुनिया है ना, पर जिससे उसको प्यार मिलता है वो उसी की तरफ, हम कहते हैं ना, झुक जाता है बच्चा। तो बिल्कुल। उसने ये बिलीफ बना लेता है वो बच्चा कहीं ना कहीं कि इस बंदे ने जो बोला मेरे बारे में वो बिल्कुल सही है। तो क्या होता है, मोस्टली टाइम तो देखो पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को प्यार में ही बोलते हैं, पर कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है लाइफ में जब वो गुस्से में है ना। या कई बार मेरी जैसी कहानी है जो मैं कह रही हूँ कि मैंने सिर्फ बात करते सुना उन्हें, उनने हम्म मम्मा को सिर्फ बात करते सुना सबसे कि हम्म मैंने इसको प्यार नहीं दिया, तो आई जस्ट पिक दैट स्टोरी, राइट, एंड दैट बिकेम माई रियलिटी। रियलिटी। तो ऐसे एक ये, या तो ये मंजर हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि मम्मा ने एक दिन गुस्से में आके बच्चे को कह दिया तुझे तो अक्ल नहीं है, तुझे कुछ पता नहीं है कैसे बिहेव करना है, क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए थे, वो बिजी थी, है ना, और उसने वो बच्चा पल्ला पकड़ पकड़ के मम्मा मम्मा सुनो, तो माँ इरिटेट होके बोल देती है विच शी रियली डिडंट मीन, उसका मतलब नहीं है वो, रियलिटी। हम्म पर वो बोल देती है क्योंकि इरिटेट हो गई है, एक तरफ से वो ट्रे पकड़े हुए चाय की, एक तरफ से बच्चा खींच रहा है, तो वो गुस्से में बोल दी तुम्हें अकल नहीं है, तुम जो करो बेवकूफ हो तुम तो। एंड यू नो, बिल्कुल बट नेचुरल सी चीजें हैं, इसमें कुछ मतलब बनावट तो है ही नहीं। पर वो जो छोटा बच्चा है ना, उसके दिमाग में ये बैठ गया कि ये जो मेरी माँ है ये तो हर चीज जानती है, और ये कह रही है कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम बेवकूफ हो। तो यू हम्म जस्ट टेक दैट आइडिया एंड दिस आइडिया बिकम्स ट्रॉमा। तो मतलब एक, जिसे कहते हैं रोज माँ की जिंदगी में कई भी छोटी सी बात एक इंसान के लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि वो जो छोटा सा आइडिया है, अब हम चाहे 40 साल के हो जाएं, चाहे 45, चाहे 50, और चाहे 60 साल के भी हो जाएं, टिल द हम्म टाइम हम इस आइडिया पे काम नहीं करेंगे ना, ये आइडिया नहीं बर्स्ट होगा, ये आइडिया नहीं नहीं खुलेगा। बर्स्ट हो। और जब तक ये नहीं खुलेगा, तब तक हमारी जिंदगी में वही सिचुएशंस हम बार बार अट्रैक्ट करते रहेंगे। जैसे मैंने फील कर लिया कि आई एम स्टूपिड या आई एम नॉट गुड इनफ, तो मैं बार बार ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करूंगा या करूंगी, जो बार बार लोग मुझे यही रियलाइज कराएंगे कि तू बेवकूफ है, तू अच्छा नहीं है, हम्म तू स्मार्ट नहीं है। हम्म हम्म एंड देन भी से हमारी लाइफ चल नहीं रही है। हमारी लाइफ कैसे चलेगी, क्योंकि हमारा जो इनर बिलीफ है वो इतना स्ट्रांग है कि वी आर हम्म नॉट एबल टू ब्रेक दैट। हम्म आई रियली ट्रू। हेल्प, आई जस्ट हेल्प दैट पीपल काइंड ऑफ। कि अगर उन्हें वो बिलीफ पता लग जाए तो वो उसको खोल दें, वो अपनी मुट्ठी को खोल दें। बंद करके नहीं रखे हैं। एंड जबरदस्त। एंड जो अभी हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो मच इमरान। थैंक यू दरख्शान जी। थैंक यू एडवोकेट तफज्जुल मीर हमें देख रहे हैं। अगर आप लोग भी ये आपने भी कहीं फील किया है कि ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, तो टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर दोज हु जस्ट जॉइंड अस, टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग समथिंग पावरफुल, पर्सनल transformation with life coach and graphotherapist Natasha ji. And if you have any questions about emotional blockages, yeah, self-esteem, low self-esteem के questions, or if you want to that unlock your potential, drop your questions in the chat box, and we will definitely take them. And Natasha ji will answer these questions, right, Natasha ji? डेफिनेटली। So stories connect with people, right? Natasha ji, stories connect करती हैं, and I am sure you have witnessed some incredible transformations in your community when you are coaching. So can you share a real transformational story without naming? हमें किसी का नाम नहीं लेना है, just हम वो कहानी बता रहे हैं कि हाँ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, where someone came to you, आपके पास आया, और वो पहले वो completely stuck था, एंड थ्रू योर वर्क, थ्रू योर कोचिंग, जब आपने उनकी हेल्प की, they experience a an amazing breakthrough.
दिस इज अनदर क्वेश्चन व्हिच इज एक्चुअली व्हिच इज टचिंग माय हार्ट। और इतने सारे हैं कहने को, तो मैं किसका नाम लूं, मुझे सच्ची खुद भी नहीं समझ में आ रहा कितनी स्टोरीज हैं बताने के लिए। बट हाँ, जैसे कि आपने कहा कि कोई स्टोरी ऐसी होती है जो दिल से जुड़ी होती है, तो बिल्कुल। मेरे पास एक स्टोरी ऐसी है जिसमें आप ये कह सकते हो कि वो बच्चा मेरे दिल के बहुत करीब है। बच्चे होते ही करीब है ना दिल के। बिल्कुल। एंड आई हैव सीन हर ट्रांजिशन थ्रू हैंडराइटिंग। वो इतनी लगन से बच्ची वो लगी हुई है मेरे साथ, मतलब 6 महीने हो गए हैं एंड शी इज स्टिल डेड राइटिंग राइटिंग राइटिंग। एंड व्हेन आई सी हर प्रोग्रेस, मतलब शी वाज ऑल ओवर द प्लेस, जिसे कहते हैं ना, उसको अपनी लिमिटेशंस नहीं पता थी, बाउंड्री नहीं पता थी। और आप तो जानती हैं लड़कियों के लिए जानना कितना ज़रूरी है कि क्या सेफ स्पेस है, क्या नहीं है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, किसके साथ बात करना है एंड ऑल। पर उसको बच्चे को नहीं पता थी। शी वॉज सो इनोसेंट। तो वो हर जगह इमोशनली भी एंड अवेलेबल थी। तो नाउ विद ग्राफोथेरेपी शी हैज चेंज सो मच कि उसको अपनी बाउंड्री पता लग गई है। एंड नाउ शी नोज कि मेरे को इसके, ये आदमी है, इसके साथ मुझे थोड़ा दूर पे रहना है, डिस्टेंस में रहना है, कैसे बात हम्म। करनी है, एंड आई फील सो प्राउड ऑफ हर। whenever I see her, now she respects everyone so much because she knows कि ये बड़े हैं, इनसे बात ऐसे करनी है। अदरवाइज पहले क्या था, सब बच्चे बड़े सब एक ही थे उसके लिए। उसको ऐसे लगता था जो हम्म। मेरे से प्यार से बात करता है तो उससे प्यार से बात करनी है, अदरवाइज सब सब दूसरे लोग हैं, नॉट मेंट हम्म। फॉर दिस। सो ये जो ट्रांजिशन मैंने ग्राफोथेरेपी के थ्रू देखा। एंड ग्राफोथेरेपी एक ऐसी जर्नी है, कमर, विच यू ऑल्सो नो बिकॉज यू आर ऑल्सो इन हैंड राइटिंग एनालिस्ट। सो ये जो उसके अंदर ट्रांजिशन आया ना, दैट वाज मार्वलस। और ये ऐसा एक यस। ट्रांजिशन है जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मेरे को तो ये था कि हम सिर्फ उसकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर रहे हैं, समझे हम्म। आप। हैंड राइटिंग का कोर्स कोई पेरेंट्स क्यों लेगा, इसीलिए कि मेरे बच्चे की हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाए। पर हम्म। हैंड राइटिंग के साथ साथ जो उसकी इनर स्पेस और आउटर स्पेस में चेंजेस आए, दैट वर ट्रेमेंडस। उन्होंने मुझे बिल्कुल। हिला दिया और उनसे मुझे ये पता चला कि ये हैंड राइटिंग कितनी पावरफुल इतनी पावरफुल है। और है। आज तो लोगों ने लिखना ही छोड़ दिया है। सो सच ए ब्यूटीफुल स्टोरी कि कितना इतनी ट्रांसफॉर्मेशन द रियल स्टोरीज। और ये फिर और होप देती हैं, जैसे कि होप एंड मोटिवेशन कि हम ओवर इस फील्ड में काम करें और काम करें। एंड नाउ व्यूअर्स, आपने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल, कि इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लेकिन काम आपको करना है। हम सिर्फ वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि हाँ आपको ये करना है, लेकिन करना आपको है वो विद अस, कि हमेशा जैसे कि मेंटर्स हमारे साथ होते हैं। हमें अगर हमने स्टेप नहीं लिया होता तो हम भी आज कहीं पीछे ही होते, हम भी इस जर्नी में नहीं होते। तो टेक योर स्टेप एंड डू द डू दिस वर्क, वर्क फॉर योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, अनलॉक योर पोटेंशियल, क्योंकि हर किसी में पोटेंशियल है। ये ह्यूमंस ही हम हैं कि जिसको ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है। क्योंकि हम जो उर्दू में ये वर्ड एक बोला जाता है कि अशरफुल मखलूकात बनाया है, द बेस्ट क्रिएशन बनाया है ऊपर वाले ने। और हमें उस चीज पे काम करना चाहिए। हमें उस ऊपर वाले की इस शाहकार को जो है वेस्ट नहीं करना है जो उसने बनाया है। थैंक यू सो मच नताशा जी। एंड आई थिंक a lot of our viewers might be feeling this right now कि that वो सेंस ऑफ बीइंग स्टक आर ब्लॉक्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई ब्लॉक है, हर कोई स्टक है कहीं ना कहीं। जैसे कि किसी ने अंदर से वो बंद करके रखा हुआ है, और बाहर बाहर हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। या वही हमने स्माइल रखी है चेहरे पे, लेकिन हमारी आंखों में वो नजर आता है कि वो उदासी, वो खालीपन। समवन कम्स टू यू फीलिंग इमोशनली स्टक, और पहले तो प्रोफेशनली आपने बता दिया इमोशनली स्टक है या स्ट्रगलिंग विद क्या है, लो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो व्हाट्स योर प्रोसेस, how do you help them identify and unlock these emotional blockages या sufferings जो है, या उनकी जो mental well-being में जो जो भी चीज है वो आप कैसे ठीक करते हो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर इसके लिए पहले मैं एक छोटा सा एक बात बताऊंगी कि हमें नेचर ने क्या सिखाया। हमें नेचर ने सिखाया अबंडेंस, सिखाया हम्म। ना, हमें पानी,
हवा, सूरज, लाइट सब कुछ फ्री में मिला है। पर जो हम्म इंसान है ना वो सोचता ही नहीं है, वो लगा हुआ है इस होड़ में कि मैं पीछे ना रह जाऊं। वो आगे हम्म चला गया, मैं पीछे ना रह जाऊं, है ना? हम्म या रिलेशनशिप्स में प्यार ढूंढ रहा है ना? ऑफिस में जाके मनी ढूंढ रहा है, मतलब हम हर हम्म चीज में ढूंढ रहे हैं। बिकॉज जो हम्म हमें मिला है, अबंडेंस मिली है, हम उसको देख नहीं रहे। हम्म जैसा कि आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि हम कुदरत का वो एक सैंपल है या वो एक नमूना है जो अपने ऊपर काम करके सब कुछ कर सकते हैं, पर हम ही अपना पोटेंशियल नहीं जानते। हम हम्म इसी रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ ये इसी जज्बो-जहल में लगे हुए हैं कि हमारे पैसे नहीं बन रहे हैं या हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, और हम अपने आप को ही भूल गए हैं। तो इफ अ पर्सन हु कम्स टू मी, स्पेशली जिसमें मुझे दिखता है कि लो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ डाउट है, ऐसे पैटर्न्स हैं, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले आई विल रियली हेल्प देम थ्रू ग्राफोथेरेपी। हम्म बिकॉज ग्राफोथेरेपी एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो हर बंदा मेडिटेशन भी नहीं कर सकता, है ना? हम्म मेडिटेशन के लिए भी यू हैव टू मेक दैट स्पेस कि अंदर एक बिलीफ होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, हम बैठ सके उसमें आराम से, एंड देन कैन वी कनेक्ट विद गॉड या इन सेल्फ वट एवर यू से, है ना? पर ये जो एक पेन की पावर है ना, दिस इज आई थिंक द बेस्ट थिंग विच यू कैन गिव टू एनी बडी, एनी एज। इसमें ना तो कोई एज की लिमिटेशन है और ना ही कोई ऐसा है कि मुझे अलग से जाके बैठना है, मैं कैसे करूं। आप दिन में जब मर्जी करिए, एंड यू जस्ट हैव टू राइट वन पेज, एंड इफ हम्म राइटिंग वन पेज कैन चेंज माई लाइफ, सो इट कैन चेंज योर ऑल्सो। तो जबरदस्त। हाँ, मतलब मैं सिर्फ एक आपको पेन से। हाँ, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि जैसे मैं जब कैंसर हुआ मुझे, ठीक है, तब तक मैं ये इन सब मोडालिटीज को नहीं जानती थी कमर। बिल्कुल भी मुझे हम्म कोई आइडिया नहीं था कि ये सब चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, मैं अपनी कैंसर की जर्नी से फाइट कर रही हूँ, फाइट करके क्या होता है, मुझे फिर से रिअक्रेंस की चांसेस दिखे। दिस वाज इन 2023 फरवरी। हम्म तो जब मुझे रिअक्रेंस के चांसेस दिखे तब मुझे ऐसे लगा कि नताशा, ये तो तमाशा ही होता जा रहा है, बार बार वही चीज, बार बार वही चीज। तो देन आई रियलाइज इट्स हाई टाइम दैट आई वर्क ऑन माई सेल्फ। तो मैंने पहले एक्सेस कॉन्शियसनेस, एक मोडालिटी होती है जो मुझे आती थी और जिसकी स्टेटमेंट्स मैं बोलती थी और जिसके थ्रू कारण मैं कैंसर से बहुत जल्दी और बहुत आराम से फाइट कर सकी। पर फिर भी वो मुझे ऐसा लगता था वो इनफ नहीं था। मुझे आगे हम्म जाना था, मुझे किसी कोची का हाथ पकड़ना था और तब जिंदगी में चलना था। तो दैट टाइम आई लर्न मेनी मोडालिटीज एंड मेनी मेंटर्स केम इनटू माय लाइफ। तो हम्म देन इतने मेंटर्स आ गए, इतना सब कुछ आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया मुझे, ठीक है। पर फिर भी मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा रोना था वो ये था कि कीमो के कारण मेरे शरीर में दर्द रहता था। याद रहता था। कीमो का साइड इफेक्ट था और ये इतना दर्द था कि मुझे डेली एक दवाई लेनी पड़ती थी। एंड मैं किसी डॉक्टर के पास, किसी अपने घर के पेरेंट के पास या किसी के पास भी ये बात बोलती थी तो हर कोई मुझे क्या दिलासा देता था, ये कहता था कि यार तू तो फिर कैंसर पेशेंट है, दवाई तो आजकल हमें भी खानी पड़ती है सर्वाइवल के लिए, है ना? बट हम्म आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट। तो हियर इज माई स्टोरी कवर दैट आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट वन टैबलेट, एंड somehow I somewhere I find this graphotherapy in between, जो हम्म कि आई जॉइंड बिकॉज मुझे हैंड राइटिंग में इंटरेस्ट था। बिकॉज मैं, जैसे मैंने आपको कहा, मैं आर्किटेक्ट हूँ। तो जो हम्म आर्किटेक्चर होती है उसमें लेटरिंग वगैरह बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, तो कैलीग्राफी वगैरह मुझे आती थी। तो हमें तो यही था कि राइटिंग अच्छी होती है या बुरी होती है, ये तो कभी पता ही नहीं था कि राइटिंग से इतना एक बहुत इतनी रिवायरिंग होती है। इतनी रीवायरिंग होती है, तो कभी पता ही नहीं था। तो आई जॉइन दैट कोर्स और उसमें उस कोर्स करते करते बीच में मेरी लाइफ में ग्राफोथेरेपी आ गई। एंड ये ग्राफोथेरेपी से क्या हुआ कि 21 डेज की जर्नी थी हमारी ग्राफोथेरेपी की। हम्म तो जब हम लिख रहे हैं ये, आप इमेजिन करो मैं एक पेज लिख रही हूँ और उसके बाद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पता नहीं मैं कितने किलोमीटर्स भाग के आ रही हूँ, अच्छा। पसीनों पसीन, इतना बुरा हाल हो जाता था मेरा एक पेज लिख के। और हाथ में इतनी दर्द कि मैं यूं 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 करके आई एम जस्ट राइटिंग कि एक पेज तो लिखना है। तो ये मेरी हाँ, स्टोरी थी, मतलब। और मैंने अपने मेंटर को पूछना, सबको पूछना, तो सबने कहा कि इट्स ओके, हो जाएगा विद टाइम, ठीक हो जाएगा।
पर मुझे ऐसा लगा कि यार ये अगर एक पेज से इतना कुछ बदल सकता है, तो मतलब जो मुझे फ़ील हो रहा था, आप समझ रहे हो? मतलब ये हल्का चीज़ हल्कापन, आप रिलैक्स हो हाँ, रहे थे। हाँ, जो मतलब मैं किसी को समझा ही नहीं सकती जो मेरी फीलिंग थी। मुझे ऐसे लगता था जो जिम में जाके मैं 1 घंटे में करके आती, वो मैं 1 हाँ, पेज 10 मिनट में वो रिज़ल्ट मुझे मिल रहा था। अमेजिंग। एंड देन देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। दिस हैंडराइटिंग इट रियली चेंज्ड मी। इसने मुझे बताया कि मेरे अंदर कौन-कौन से ट्रेट्स हैं। मैं एंगर में, लो सेल्फ एस्टीम जो आप कह रहे हो ये मेरा खुद का ट्रेट था। मैं किसी और को के पास क्यों जाऊँ? मतलब लो सेल्फ एस्टीम मैं खुद ही उसमें रह रही थी। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब हम हर चीज को कहते थे ना कल कर लेंगे, वो कल कब आएगा वो पता ही नहीं। इतने ज्यादा टेम्पर इश्यूज थे, एंगर इश्यूज थे, मतलब इतने सारे इश्यूज थे। तो जब मैंने अपनी हैंडराइटिंग पे काम किया, आई रियलाइज दैट माई पेन्स वेंट लाइक यूं भाग गए, खत्म। खत्म। एंड जबरदस्त। एंड देन माई बिलीफ वॉज कि कुछ भी करो लाइफ में, कुछ भी ना करो, बट ग्राफोथेरेपी हर किसी को करनी चाहिए। हर किसी को करनी चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। एंड इट्स लाइक फाइंडिंग कि आपने वो रूट कॉज पकड़ लिया, नॉट जस्ट ट्रीटिंग द सिम्टम्स, आपने उसको जड़ से ही खत्म कर दिया, राइट। राइट। लेकिन वही कि आपने बिलीव किया, एक प्रोसेस को पकड़ के आपने उस पे बिलीव किया और करना स्टार्ट किया। जबरदस्त, वाह क्या स्टोरी है। थैंक यू सो मच कि आपने हमें आज ये स्टोरी बताई, और ऑडियंस भी सुन रही होगी हमें कि कितनी जबरदस्त स्टोरी है। थैंक यू दीपा फॉर वाचिंग दिस। एंड जो जो अभी ज्वाइन करे हैं, जिनने अभी जस्ट हमें ज्वाइन किया, आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की, इनर चाइल्ड हीलिंग की। जैसे कि नताशा जी ने बहुत सारी चीजें, आप इसका रिप्ले भी जाके देखें। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं इमोशनल ब्लॉकेजेस के, या सेल्फ एस्टीम के, सेल्फ कॉन्फिडेंस के, या कैसे आपको अपनी पोटेंशियल को बाहर निकालना है, हर किसी में पोटेंशियल है, उसको बाहर कैसे निकालना है, तो टाइप योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। हम जरूर आपके क्वेश्चंस लेंगे और आंसर करेंगे। एंड आपने जैसे कि आपने बच्चों का अभी बताया, आपने बच्चों का जिक्र किया अभी कि एक बच्ची के साथ जो आप काम कर रहे हो, बस 6 महीने हो गए, एंड आप स्टूडेंट्स के साथ भी काम कर रहे हो और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के साथ भी, राइट। हाँ जी, हाँ बोथ जी। विद स्टूडेंट। एंड आई मुझे लगता है अब मैं और क्यूरियस हो गई हूँ कि क्या क्या सेम पैटर्न्स दिखते हैं अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स, हर एज ग्रुप में वही पैटर्न्स हैं, या कुछ चेंज है, क्योंकि आप तीनों जनरेशन के साथ काम कर रहे हो ना, स्टूडेंट्स भी, इसलिए आपके पास इसका ज्यादा आप अच्छे से आंसर दे पाओगे, बच्चों के साथ भी, एडल्ट्स के साथ भी, और अबव 50 या जो भी लोग आपके पास आते हैं। So, what are the most common emotional or behavioral patterns you see holding people back, and how do your techniques help rewire these patterns? ग्राफोथेरेपी तो है, क्या और भी कुछ है? हाँ जी। तो जैसे आपने बोला, तो सबसे पहले जो पैटर्न जो लोगों में दिखता है बच्चों से लेके बड़ों तक, वो सबसे पहले ये कि लोएस्ट सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा। बहुत होती है। सेल्फ डाउट बहुत है लोगों में, मतलब दे डोंट नो व्हाट दे आर। और अपने हम्म। आप को ही ना, अपने आप को ही डाउट करते, फियर बहुत है, फियर बहुत ज़्यादा होता है लोगों में। हम्म। स्पेशली बच्चों में तो मैंने फियर कम देखा है, पर बड़ों में तो बहुत ज़्यादा फियर है। एंड यहीं पे मैंने ये चीज़ देखी, तभी मेरी इनर चाइल्ड हीलिंग की तरफ भी थोड़ा झुकाव ज़्यादा हो गया। बिकॉज़ ग्राफोथेरेपी तो कर ही रही है जो उसका काम कर रही है, पर अगर हम उसके साथ एक बूस्टर बटन लगा देते हैं, तो वो चीज़ें और भी जल्दी काम करने लग जाती हैं। हम्म। जैसे अब उनकी इनर चाइल्ड स्टोरी जानो, है ना? देन आई वर्क अपॉन इट। उस पे हम एनएलपी के प्रोसेसेस करते हैं। एनएलपी क्या हम्म। है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो इसके थ्रू हम इनर चाइल्ड पे वर्क करते हैं। एंड साथ ही साथ अगर उसको आर्ट में इंटरेस्ट है, दैट जो भी मेरा क्लाइंट है, तो मैं उसको आर्ट की तरफ भी लेके जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को आपको पता है आर्ट में इंटरेस्ट होता है। तो ये, एंड बीइंग एन आर्किटेक्ट मेरा आर्ट में भी बहुत ज़्यादा झुकाव है। तो मैं एक वो भी बीच में डाल देती हूँ कि चलो थोड़ा सा हम मंडलास कर लेते हैं, या हम ये अपना पेंटिंग करते हैं, मोज़ैक पेंटिंग। तो ये हम सब कुछ करके, हाँ जी, इसमें भी हम एक ऐसे आर्ट है जिसका जिसमें हमारी नर्व्स के साथ और हमारी ये ब्रेन की रीवायरिंग के साथ कनेक्शन है। तो आई टेक यू थ्रू दैट जर्नी ऑल्सो। एंड छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब
आई डोंट नो, मतलब एक पैकेज सा बना दिया मैंने कि जिसमें मैं सब कुछ दे देती हूँ, लाइक यू गो विद मी फॉर 6 मंथ्स एंड यू विल गेट एवरीथिंग। फिर मैं ये देखती हूँ वाह, कि क्या क्या चाहिए एंड आई जस्ट गिव इट। जबरदस्त जबरदस्त। कि वही ना कि आपके प्लेटर में इतना कुछ है कि ओनली गिविंग, यू ओनली वांट टू गिव। क्योंकि जितना कुछ सहा है अब हमें सिर्फ देना है, और ऑलवेज रेडी टू हेल्प, राइट। एंड व्यूअर्स, इट्स इंटरेस्टिंग हाउ दीज, कितना इंटरेस्टिंग है कि ये पैटर्न जो है सब एज ग्रुप्स में पाए जाते हैं। और जैसे कि नताशा जी ने बताया भी, एंड वेदर यू आर अ स्टूडेंट प्रोफेशनल वाचिंग दिस लाइव, तो ये इंसाइट्स सब पे अप्लाई होते हैं। सो कमेंट में आप बताइए कि आप में कौन सा पैटर्न है, कौन सा पैटर्न आपसे रेजोनेट हो रहा है अभी। तो हम आप हमें डीएम भी कर सकते हैं, हम आपके क्यूरीज उसके इसके बाद भी लेंगे। So, Natasha ji, this has been absolutely transformational. You have shown our beautiful souls that unlocking their potential is not just possible, it starts with understanding themselves deeply. Yeah, healing their inner child and rewiring those limiting beliefs, those limiting patterns that have held them back. So, my beautiful souls, I hope you can see that feeling stuck is not permanent. नताशा जी हैज गिवन यू इनसाइट्स, कितनी स्टोरियां इन्होंने सुनाई अपनी अपने क्लाइंट की इनटू योर इमोशनल जो ये ब्लॉकेजेस हैं, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स से हम वन बाय वन हम शुरू करते हैं और वो सारे खत्म हो जाते हैं जितने भी हैं। एंड बिफोर वी रैप अप टुडे, नताशा जी, डू यू हैव एनी स्पेशल गाइडेंस और ऑफर फॉर आवर ऑडियंस जो हमें अभी देख रहे हैं, हु आर रियली, जो चाहते हैं कि उस अपने उस पोटेंशियल को अनलॉक करना, एंड वांट्स टू बिगिन देयर जर्नी विद यू, देयर हीलिंग जर्नी। असल में हीलिंग जर्नी आपके साथ कोई स्टार्ट करना चाहता है तो। कमल, थैंक यू। मैंने नहीं सोचा था कि ये भी क्वेश्चन आएगा, पर अगर आपने मुझे ऑफर दिया मस्त है की। तो मैं यही बोलूंगी कि 6 महीने आप मेरे साथ करिए अपनी हीलिंग जर्नी के। एंड व्हाट आई कैन गिव यू दिस 6 मंथ्स फॉर 25,000 एंड यू कैन हील योर सेल्फ। और उसमें आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बुक्स मैं दूंगी, मटेरियल सब कुछ आपको मिलेगा। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट, विच इज थिंग ओनली आई नीड। मुझे लोग मिलते हैं पर ये ऐसे सोचते हैं कि नताशा ही उन्हें चलाए, वो बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक मेरे हाँ। को आपसे जो चाहिए वो ये चाहिए कि आई एम कंसिस्टेंट, आई एम कमिटेड एंड आई विल डू वट एवर आई एम आस्क्ड। और मैं आपको सबको व्यूअर्स को ये बात कहना चाहूंगी, कमी किसी में नहीं होती है। कायनात कभी किसी को पूरी नहीं मिलती है। हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। अपने कम से कम और नहीं तो एक स्टेप तो उठाओ, तभी तो आगे चलोगे। आजकल हम इतनी गेम्स खेलते हैं, इतना सोशल मीडिया देखते हैं, ऐसे 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 करके रील्स देखते हैं, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पर हम अपने ऊपर अगर कोई कहे 10 मिनट लगाना है तो ये से नहीं नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है। हम्म, तो बहुत प्लीज मुश्किल है। ये इतना टाइम निकालिए सिर्फ अपने लिए, 10 मिनट डेली। एंड मैं हम्म, प्रॉमिस करती हूँ आपकी जिंदगी बदले, डेफिनेटली बदले। बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। और हाँ, जैसे कि नताशा जी ने भी बताया और मैंने भी पहले ही बताया था, कमिटमेंट तो आपको करनी पड़ेगी कि, क्योंकि हम कैमरे से निकल के आपकी ग्राफोथेरेपी नहीं कर सकते। हम डिफरेंट जो भी मैम काम देगी या हम करते हैं ये, तो आपको करना है हमारे साथ बैठ के। हम लाइव सेशंस में बैठते हैं, लेकिन करना है। अगर आपने अगर आपको बिरयानी खानी है तो उसमें मसाले तो डालने पड़ेंगे, नहीं तो बिरयानी तैयार नहीं होएगी। बिल्कुल सही। So thank you so much, Natasha ji, for sharing your wisdom and insights with us today. Your approach to climbing, handwriting analysis with inner child healing is truly helping people transform from the inside out. आप जो NLP भी आपने कहा कि आप NLP भी यूज करते हो, मंडला आर्ट यूज करते हो, दूसरी आर्ट फॉर्म यूज करते हो, and you are doing an amazing work. And for everyone watching, if Natasha ji's work resonated with you and you are ready to dive deeper into your ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, डू रीच आउट टू हर। जैसे कि उन्होंने बताया कि 25,000 के 6 मंथ्स, ऐसा पैकेज मुझे नहीं लगता कि कोई दे रहा है। और पूरी हैंड होल्डिंग इन्होंने कहा, लेकिन यू हैव टू बी कमिटमेंट, यू हैव टू बी कमिटेड एंड कंसिस्टेंट। एंड इफ दिस सेशन एडेड वैल्यू टू योर लाइफ, प्लीज शेयर इट विद someone who needs to hear this. Don't forget to follow our page for more such inspiring conversation. And to my beautiful souls, remember, transformation begins with self awareness.
whether it's healing your inner child or breaking free from limiting patterns, limiting beliefs. You have everything you need within. You only have to unlock your extraordinary potential. Drop your key takeaways from today's session in the comment section below, and we would love to hear from you. Thank you all for joining us live. Thank you, Imran. Thank you, Darakshanji. Thank you, Deepa. थैंक यू एडवोकेट तफजुल मीर या जो भी बाद में इस लाइव को देखेंगे, थैंक यू सो मच। वी आर ट्रूली ग्रेटफुल टू यू कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें ज्वाइन करा। And until next time, keep growing, keep transforming, and keep being the incredible souls you are with lots and lots of love and unlimited potential. Zozo from Nisa and Natasha ji. Thank you so much, Natasha ji, for your valuable time, for your golden nuggets जो आज आपने हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच कमल। मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो ऑफर है ये न्यू ईयर तक वैलिड है, सो प्लीज़ डोंट वेस्ट इट एंड प्लीज़ टेक इट एंड यू कैन डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। बिल्कुल। हाँ, जैसा कि मैम ने बताया, न्यू ईयर, क्योंकि हर न्यू ईयर पे आपको पता है कि अपग्रेड हो जाती हैं चीजें, और हमें भी अपग्रेड होना पड़ता है। तो जल्दी करिए, मैम को ज्वाइन करिए। इसके नीचे आप, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट डाल सकते हैं और मैम की टीम आपको कनेक्ट जरूर करेगी। थैंक यू सो मच, नताशा जी। थैंक यू।